हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ तेरे इश्क में पागल कहानी का चौथा भाग। अगर आपने इससे पहले का 3 भाग नहीं सुना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। घर पहुँचने के बाद जैन शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला गया और तभी जैनब का फ़ोन बजने लगा। जैनब ने जाकर देखा तो सानिया का नंबर था। उसने कॉल अटेंड की और सानिया को अहमद के बारे में सब कुछ बता दिया। जैनब की बात सुनकर सानिया की आंखों में आंसू आ गए। उन दोनों ने थोड़ी देर बात की और फ़ोन रख दिया। जैनब जैसे ही मुड़ी, जैन को शर्टलेस देखकर वापस मुड़कर बोली, आप ऐसे बाहर क्यों आए? क्या हुआ यार? जैन खुद को देखते हुए बोला। जैन मुस्कुराते हुए उसको पीछे से गले लगाते हुए बोला, इसमें क्या है, तुम्हें ही देखने का हक है मैडम। उसकी बात सुनकर जैनब तो जैसे बूथी बन गई थी। जैन ने उसके कंधे पर ठुड्डी रख दी और कान में बोला, जानू मुझसे क्या शर्माना, और उसके कान के ऊपर किस किया। जैनब की धड़कन तेज हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे अभी उसका दिल बाहर निकल आएगा। जैनब ने शर्माते हुए कहा, छोड़ो मुझे। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। जैन उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला। जैन की पीठ जैनब के सीने से लग रहे थे। ठंडी बॉडी को महसूस करते हुए वह अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। जैन उसे अपनी तरफ घुमाया, लेकिन फिर भी जैनब ने अपनी नज़रें नहीं उठाई। एक तो उसकी आंखों में उसके लिए मोहब्बत और दूसरा जैन का शर्टलेस होना। जैनब की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह उससे नज़रें मिलाती। मेरी जान, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करूँगा कि तुम खुद कहोगी, शाह मैं तेरे इश्क में पागल हो गई हूँ। जैन ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, आई लव यू, रियली लव यू स्वीट हार्ट। जैन ने मोहब्बत से चूर भरे लहजे में कहते हुए आगे बढ़ा ही था कि तभी जैनब ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, चाचा जी। जैन जल्दी से उससे दूर हुआ और दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने वापस मुड़कर देखा तो जैनब वॉशरूम में जा चुकी थी। पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने, जैन ने झुंझलाकर कहा और अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसकी चाल पर मुस्कुरा दिया। जैनब हॉस्पिटल आई तो उसकी सभी क्लासमेट वाइट कोट पहने सीनियर डॉक्टर के पास खड़ी थी, जो उन्हें किसी केस के बारे में बता रहे थे। जैनब उन्हें देखकर जैन का हाथ खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाने लगी। क्या हुआ? जैन ने हैरान होकर पूछा। कुछ भी तो नहीं, जैनब हड़बड़ाकर बोली। तो फिर मुझे इधर क्यों लेकर आई हो? जैन ने अपनी आईब्रो उचकाते हुए पूछा। वह सानिया आज अहमद से मिलने आने वाली है। जैनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इससे पहले कि जैन अपनी बात पूरी करती, पीछे से किसी आदमी की आवाज़ आई। जैनब ने पीछे मुड़कर देखा तो वह कोई 40 साल का आदमी था। एक्सक्यूज मी, मुझे जैनी सिर्फ वही लोग कह सकते हैं जो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, और आप मुझसे कुछ भी पूछने का हक खो चुके हैं, तो प्लीज़ यह दिखावा मत कीजिएगा। जैनब ने गुस्से से कहा और आगे जाने लगी। जैन बड़ी हैरानी से उसे जाते हुए देख रहा था। उसने पहली बार जैनब को इतने गुस्से में देखा था। जैनी, मुझे माफ़ कर दो, वह आदमी फिर बोला। जैनब एक पल के लिए रुकी और वापस उस आदमी के पास जाकर बोली, ठीक है, आप मेरे पेरेंट्स को वापस ला दीजिए, मैं भी आपको माफ़ कर दूंगी। इस बार उस आदमी की आंखों में आंसू थे। मैंने बस एक छोटा सा मजाक किया था और आपके एक छोटे से मजाक की सज़ा मुझे मिली। अगर आप उस दिन उनसे वह झूठ ना बोलते कि मुझे चोट लग गई है, तो ना तो वह लोग वापस घर आने की जल्दी करते और ना ही उनका एक्सीडेंट होता। आपका एक झूठ ने मेरे बचपन की सारी खुशियाँ छीन ली। प्लीज़ आप मेरे सामने से चले जाइए, जैनब ने अपना हाथ जोड़ते हुए कहा, और उसकी आंखों से अब आंसू गिर रहे थे। वह आदमी वहाँ से चला गया। जैन ने जल्दी से जैनब को गले लगा लिया तो वह और रोने लगी। जैन उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत कराने लगा। कुछ देर बाद जब शांत हो गई तो जैन ने उसे चेयर पर बैठाया और कासिम से पानी की बोतल लेकर उसे पिलाने लगा। मेरी जान, क्या हुआ? वह आदमी कौन था? जैन उसका सर अपने कंधे पर रखकर सहलाते हुए बोला। वह मेरे बड़े पापा थे, जैनब ने कहा। क्या बात है? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो, जैन ने प्यार से उसके गालों को छूते हुए कहा। जब मैं 5 साल की थी, मेरे मम्मी पापा अपने दोस्त के घर डिनर के लिए गए थे। मैं उस वक्त बड़े पापा के साथ थी। उस दिन अप्रैल फूल था, तो बड़े पापा ने उनके साथ मजाक करने का सोचा था। उन्होंने डैड को फ़ोन किया और कहा कि मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ और मुझे चोट लग गई है। पापा परेशान होकर अपने फ्रेंड के यहाँ से निकल गए और तेज़ स्पीड में ड्राइव करते हुए अचानक उनकी कार एक ट्रक से टकराकर खाई में गिर गई और मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई। अगर बड़े पापा उस दिन उनसे झूठ नहीं बोलते तो आज मेरे मम्मी पापा जिंदा होते। अपनी स्टोरी बताते हुए जैनब की आंखों से आंसू गिर रहे थे, जबकि जैन तो जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था।
जैनी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सानिया परेशान होते हुए जैनब से बोली, जबकि सानिया की आवाज़ सुनकर जैसे जैन अपने होशो हवास में वापस आ गया। जैन भाई, आपने क्या किया मेरी दोस्त के साथ? सानिया ने शक भरी नज़रों से जैन की तरफ देखते हुए कहा, मैंने इससे कहा कि अहमद के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो ताकि मैं उसकी शादी कर अपनी जान छुड़ाऊं। जैन ने आंखों में शरारत लिए हुए सानिया से कहा। जैनब ने घूरकर जैन को देखा, जबकि सानिया के मानो होश ही उड़ गए। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैन ने सानिया से पूछा। वह अहमद को देखने के लिए आई हूँ, जैनब ने जैन को घूरते हुए कहा। अच्छा, तुम जाकर अहमद से मिल लो। जैनब, तुम मेरे साथ चलो, वह लेडी डॉक्टर से अहमद की दवाइयाँ के बारे में कुछ बात करनी है। जैन ने कहते हुए जैनब का हाथ पकड़ा और खींचते हुए गार्डन एरिया की तरफ चला गया, जबकि सानिया अहमद के रूम में चली गई। क्या तुम ठीक हो? सानिया उसके पास बैठते हुए बोली। हाँ, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। सानिया की आंखों में आंसू थे जो अहमद से छुपे नहीं थे। यह मेरे लिए रो रही हो या बस हमदर्दी है? अहमद ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सानिया ने अपनी नज़रें उठाई और बिना कुछ कहे वापस निकलने लगी। सानिया, विल यू मैरी मी? अहमद ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। सानिया ने झट से अपनी नज़रें उठाई और मन ही मन सोचा, ऐसी हालत में भी वह? मुझे वक्त चाहिए, सानिया ने अटकते हुए कहा। ले लो जितना वक्त लेना है, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा, बस इनकार मत करना, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। सानिया ने अभी अपनी नज़रें एक ही जगह टिकाई हुई थी। सानिया, अहमद ने प्यार से उसे पुकारा। जी? सानिया घबराकर बोली। आई लव यू, अहमद ने उसके हाथों को चूमते हुए कहा। उसकी इस हरकत से सानिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। ले लो जितना वक्त लेना है, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। सानिया उठकर बाहर जाने ही वाली थी कि तभी जैन और जैनब अंदर आए। जैन ने शरारती मुस्कुराहट के साथ अहमद को देखा तो अहमद उसे घूरने लगा। मैं चलती हूँ, सानिया ने जैनब से कहा तो जैनब भी उसके साथ बाहर चली गई। अहमद को हॉस्पिटल में रहते हुए 5 दिन हो चुके थे और उसने घर जाने के लिए शोर मचाया था। आखिरकार सबको उसकी जिद के आगे हार माननी ही पड़ी, पर जैन ने उसको घर वापस लाने की एक शर्त रखी थी और शर्त यह थी कि अहमद उसके घर पर रहेगा। इसके लिए अहमद बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आखिरकार जैन की धमकियों के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़े। इस वक्त अहमद के रूम में अली और जैन बैठे हुए थे और अहमद को इस बात की बेचैनी हो रही थी कि सानिया उसके साथ आई है या नहीं। उसने जैन को इशारा किया। जैन अपनी हंसी दबाते हुए बोला, यार अली अकेला आया है या आंटी भी आई है? नहीं यार, सानिया साथ आई है, उसे भाभी से मिलना था, अली ने कहा। अच्छा, 1 मिनट, मैं अभी आया, जैन ने कहा और बाहर चला गया। यार जैनी, तुझे कुछ बताना था, सानिया अपना हाथ मसलते हुए बोली। क्या बात है? जैनब ने उसका हाथ पकड़कर पूछा। दरअसल उसने अहमद की कही गई सारी बातें जैनब को बता दी। सच्ची सानी? जैनब को अभी भी यकीन नहीं आया था। सानिया ने हाँ में अपना सर हिलाया। जैनब ने खुशी से उसे गले लगाया। यार सानी, अहमद भाई बहुत अच्छे हैं, तू उन्हें इनकार मत करना। जैनब अहमद के बारे में सानिया को बता रही थी और बाहर खड़ा जैन उसकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहा था। दूसरे को समझा रही है और खुद, जैन ने खुद से कहा और दरवाज़ा नॉक करके अंदर चला गया। जैनब, अहमद को कुछ पूछना है। जैन ने कहा। सानिया तुम भी चलो, जैन ने शरारत से सानिया से कहा। उसकी बात सुनकर सानिया हड़बड़ाकर बोली, हाँ चलो। सानिया जल्दी से बाहर चली गई। जैनब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी ही थी कि जैन ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और उसके कान में बोला, मुझे भी अहमद और सानिया के बारे में पता है। उसकी बात सुनकर जैनब ने नज़रें उठाकर जैन को देखा। जैन ने आँख मारी तो जैनब ने नज़रें झुका ली। वैसे दूसरे को सलाह देती हो, कभी फुर्सत हो तो मेरे पास आकर मुझसे भी कुछ सीख लेना। उसने मीनिंगफुल नज़रों से जैनब को देखा और उसके गाल पर किस करके कमरे से चला गया। जैनब ने खुद को नॉर्मल किया और कमरे से निकल गई। सानिया जब कमरे में गई तो अहमद ने उसे मुस्कुराकर देखा। जब सानिया ने घबराकर अली की तरफ देखा, अली की नज़रें दूसरी तरफ देखा तो उसने चैन की सांसें ली। अली, चाची जान बुला रही है, तू मेरे साथ चल, जैन ने अहमद को आंख मारते हुए अली से कहा। अली जैन के साथ चला गया। अहमद भाई, वह मुझे शाह से कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, जैनब ने मुस्कुराते हुए अहमद से कहा। जैनब के जाने के बाद सानिया भी जाने लगी। अरे यार, तुम कहाँ जा रही हो? वह लोग जानबूझकर हमें अकेला छोड़ गए हैं ताकि हम अकेले में बात कर सके, अहमद ने उसे रोकते हुए कहा। सानिया भी धीरे धीरे चलते हुए उसके पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। तो क्या सोचे मेरे बारे में? अहमद ने पूछा। जैनी ने बताया तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो?
सानिया ने हिचकिचाकर पूछा। नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। उसकी बात सुनकर सानिया ने अपनी नज़रें उठाकर उससे देखा। अहमद आगे बोला, बल्कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पसंद और मोहब्बत में फ़र्क होता है। अहमद ने उसका हाथ पकड़कर कहा। सानिया कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर नॉक की आवाज़ पर उसने अहमद से अपना हाथ छुड़ाया और बाहर चली गई। उसके जाने के बाद जैन अंदर आया। बड़ी बातें हो रही थी। जैन ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। जलनती इंसान, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे? अभी तो बात बनी ही थी कि तुमने लड़की का बाप बनकर एंट्री मार दी, अहमद ने कहा। उसकी बात सुनकर जैन जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा बस कर, अहमद ने कहा। तभी उसके दरवाजे से आती हुई जैनब दिखाई दी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वैसे मेरे भाभी प्लस बहन की सुना? अहमद ने पूछा। जैनब जो बोलने ही वाली थी, उसकी बात सुनकर खामोश हो गई। उसका क्या सुनाऊं यार, वो तो मुझसे दूर भागती है। जैन अहमद के पास लेटते हुए बोला। कुछ नहीं, हौसला रख, समझ जाएगी। अहमद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला। सब समझती है तेरी भाभी प्लस बहना, बस उसे मुझे तड़पाने में मजा आता है। जैन ने कहा। तो तू मत तड़प, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। तू अपनी बकवास बंद कर, जैन उसे घूरते हुए बोला। अहमद अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था और जैनब के गुस्से से लाल होते चेहरे को देख रहा था। जैन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी जैनब बोली, साहब, चाची जान आपको बुला रही है। उसकी आवाज़ सुनकर जैन पीछे पलटा तो जैनब की आंखों में आंसू थे और वह गुस्से से जैन को देख रही थी। जैनब ने जोर से दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से चली गई। इधर दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ, उधर कमरे में अहमद की हंसी गूंजने लगी। जैन ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा और चिढ़कर बोला, जलनती इंसान, बता नहीं सकता था कि बहना पीछे खड़ी है? तेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, अहमद हंसते हुए बोली। हंसने की वजह से उसका मुंह दर्द करने लगा था। वह अपने गालों को रगड़ते हुए बोला, यार जानू, मुझे तो तेरी हालत देखकर बड़ा मजा आ रहा है। अब तू देख मुझे कैसे मजा आता है। मैं भी अली को जाकर बताता हूँ कि तू उसकी बहन को अकेले में टच करता है। जैन ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अहमद की हंसी पर ब्रेक लग गया और वह हैरान होकर बोला, अरे मैंने ऐसा कब किया? मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि अली को तो नहीं पता है ना? जैन ने हंसते हुए कहा। जैन, अगर तूने ऐसी कोई बकवास की तो मैं तेरा नक्शा बिगाड़ दूंगा, अहमद गुस्से से घूरते हुए जैन से बोला। नहीं, अब तू हंसना, मेरी जान को तूने नाराज कर दिया है। अब देख, जो तेरा टाँका फिट हुआ है ना, उसे मैं कैंसिल करवाता हूँ। जैन ने आंखों में शरारत लिए हुए कहा। मेरे जिगर के टुकड़े, ऐसा कुछ मत करना, तेनू रब्दा वास्ता, अहमद ने मासूम सी सूरत बनाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अब इमोशनल नहीं हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, जैन ने उसकी मासूम सी शक्ल देखकर उसके गाल खींचते हुए कहा और वहाँ से चला गया। जैन जब नीचे आया तो सानिया और जैनब बात कर रही थी। जैन को देखकर सानिया उठकर वहाँ से चली गई। जैन ने अपनी मुट्ठी भींची और जाकर अपने चाचा से बात करने लगा। जैन जब रात को कमरे में आया तो जैनब ने एक नज़र उसे देखा और आंख बंद करके बेड पर लेट गई। जैन उसके पास जाकर बैठ गया और उसके कान में बोला, जानू, मुझसे नाराज़ हो? उसकी बात सुनकर जैनब ने अपनी आंखें खोली और उसे धक्का देकर उठकर बैठ गई। जैन ने उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, सॉरी। नहीं, मैं तो चुड़ैल हूँ, जैनब ने चुड़ैल पर जोर देकर कहा। यार, खूबसूरत चुड़ैल भी तो कहा था ना, जैन उसके गालों को खींचते हुए बोला। छोड़ो मुझे। जैनब ने उसे नीचे किया और उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, आपसे कोई बात नहीं करनी है, जैनब अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। सॉरी यार, जैन ने बेचारगी से कहा। मैंने कहा छोड़ो मुझे, जैनब ने गुस्से से कहा। जैन ने उसकी कोशिश को नाकाम करते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। थोड़ी देर बाद जब जैन पीछे हटा तो जैनब लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सॉरी, यह सब अहमद का किया धरा है, जैन ने उसकी आंखों को चूमते हुए कहा। हाँ, आप तो बच्चे हैं ना, जो सब कहते चले गए, वैसे तो आपके दिल में था वही बोले थे, समझे? जैन ने कहा। दिल में तो बहुत कुछ है, कहो तो करके दिखा दूँ, और एक बार फिर उसके होठों पर किस करने लगा। छोड़ो, जैनब उसे धक्का देते हुए बोली। एक शर्त पर छोड़ूंगा, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या है? जैनब ने कहा। नाराज तो नहीं होना, जैन उसकी नाक को खींचते हुए बोला। नहीं, अब छोड़ो मुझे, जैन ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया और जैनब ने ब्लैंकेट खींचकर ऊपर तक तान लिया। अहमद सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? कासिम ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक हूँ यार, अहमद ने कहा। तभी जैन अंदर आया और आकर कासिम के पास सोफे पर बैठ गया। कासिम फौरन उठकर खड़ा हो गया। अरे तुम खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ, जैन ने उसे देखते हुए कहा।
पर बॉस, कासिम हिचकिचाकर बोला। बैठ जाओ, मेरे साथ कांटे लगे हैं क्या? जैन ने उसे घूरते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब। कासिम की बात काटते हुए जैन ने कहा। बैठ जाओ। कासिम भी चुपचाप बैठ गया। इमरान का क्या करना है? अहमद ने बात शुरू की। इससे पहले कि जैन कुछ कहता तभी उसकी चाची के चिल्लाने की आवाज़ आई। जैन उन दोनों की तरफ देखा और भागते हुए नीचे गया। क्या हुआ चाची? उसकी बाकी की बात उसके गले में अटक गई, क्योंकि सामने का मंजर देखकर अपनी हंसी ही नहीं रोक पाया। कुलसुम चुड़ैल के गेटअप में खड़ी थी और जैनब हंसते हुए उसे देख रही थी, जबकि चाची का डर से बुरा हाल था। कुलसुम ने जैन को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, जैन भाई, मुझे आज ही पता चला है आपको चुड़ैल बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर जैन ने जैनब को देखा और कुलसुम से बोला, यह क्या हरकत है? जाओ, जाकर अपना हुलिया ठीक करो। जैन ने गुस्से से कहा और ऊपर जाने लगा। अभी सीढ़ी चढ़ा था कि उसे चाची की आवाज़ आई। जैनब, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। साजिया ने परेशान होकर कहा। कुछ नहीं चाची जान, वो बस थोड़ा सा कट लग गया है। जैनब अपना हाथ वापस खींचते हुए बोली। तभी जैन जाकर उसका हाथ खींचते हुए बोला, यह छोटा सा कट लग रहा है, देख रही हो इतना खून निकल रहा है। जैनब ने गुस्से से अपना हाथ वापस खींच लिया और कमरे में चली गई। जैन भी उसके पीछे कमरे में आया तो देखा जैनब फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बेड पर बैठी थी। जैन उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर कॉटन से साफ करते हुए बोला, मुझसे नाराज हो? मैंने कुलसुम को वह बात नहीं बताई थी। मुझे नहीं पता उसे कैसे पता चला। जैनब ने अपनी गर्दन नीचे किए हुए जवाब दिया। मैंने तुमसे यह नहीं पूछा है। जैन ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा। मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? आप तो मुझे खरीद कर लाए हैं। जैनब ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। जैन उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, ऐसा दोबारा कभी मत सोचना, तुम मेरी जान हो। ऐसा उल्टा सीधा सोचने से बेहतर है तुम मेरे बारे में सोचो। कहते साथ जैन ने उसकी नाक को जोर से दबाया। मैं आपके बारे में क्यों सोचूंगी? जैनब ने मुंह बनाकर कहा। जालिम बीवी, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। और आप जालिम हस्बैंड है। जैनब ने उसके बाल बिगाड़ कर कहा। तुमसे मैं अच्छा कब लगूंगा? जैन ने मुंह बनाकर कहा। कभी नहीं, आप बहुत बुरे हैं। मुझे बस आपकी दाढ़ी अच्छी लगती है। जैनब ने मुस्कुराकर कहा। तो छू लो। जैन अचानक से उसके करीब झुक गया। नहीं, जैनब ने घबराकर कहा। जैन ने उसे अपने करीब खींचा और उसके होठों पर किस करने लगा। इस बार जैनब ने भी उसका साथ दिया। यह देखकर जैन तो पहले हैरान हुआ, फिर से उसे किस करने लगा। तभी अचानक दरवाजा खुला। जैनब जल्दी से जैन को खुद से दूर किया। सॉरी सॉरी, अहमद ने कहा। यार, अब मैं अकेला नहीं रहता हूँ। जैन जैनब के लाल चेहरे को देखते हुए कहा। जैन, चल, जरूरी बात करनी है। अहमद ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा। अहमद ड्राइविंग कर रहा था और जैन बार बार उससे पूछ रहा था क्या बात है, लेकिन अहमद कुछ कहे बिना हंस रहा था। थोड़ी देर बाद अहमद ने उसके घर के सामने कार रोक दी। दोनों अंदर गए। वहाँ कासिम पहले से ही मौजूद था। अहमद ने कासिम से लैपटॉप लिया और एक वीडियो प्ले की। वीडियो देखते ही जैन के चेहरे पर जीत की खुशी साफ नजर आ रही थी। जैन की आंखों में आज अलग ही चमक थी। आज सब कुछ उसके पास था। चलो अहमद, उसे लाइव शो दिखाते हैं। जैन ने मुस्कुराते हुए अहमद से कहा। नेकी और पूछ पूछ। अहमद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कौन है? खोलो मुझे। एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। वह हंसते हुए अंदर आया। यार इमरान, इतना चिल्ला क्यों रहा है? तेरा गला सूख जाएगा। और देख, यहाँ पानी भी नहीं है। शाह, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इमरान गुस्से से चिल्लाया। तू मुझे कैसे मारेगा? पहले तू सोच, तू यहाँ से निकलेगा कैसे? यह तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। जैन ने गाल पर उंगली रखकर सोचने के अंदाज में कहा और फिर उसने अहमद को आवाज़ दी। अहमद अंदर आया और उसने जैन को देखकर आंख मारी। अहमद, तूने सुना? इमरान की आखिरी ख्वाहिश। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुन ली मैंने इसकी कभी न पूरी होने वाली ख्वाहिश। अहमद ने जोर से हंसते हुए कहा। शाह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इमरान ने इतना तेज चिल्लाकर कहा कि अहमद और जैन दोनों ने अपने कान पर हाथ रख लिए। क्या यार इमरान, जरा धीरे चिल्ला। मेरे कान खराब करने का इरादा है क्या? अहमद ने कहा। तो इमरान गुस्से से बोला। उस दिन गोली तुझे दिल पर लगी होती और तू मर गया होता। इमरान की कही गई बातें जैन के गुस्से को हवा देने के लिए काफी थी। उसने इतने जोर से इमरान को मुक्का मारा कि इमरान कुर्सी समेत नीचे गिर गया। जैन ने उसकी रस्सी खोली और उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से बोला। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यह सब कहने की? उसने इमरान को मारना शुरू किया और तब तक मारा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। कासिम, जैन ने कासिम को आवाज़ दी। जी बॉस। कासिम भागता हुआ आया। बर्फ का इंतजाम करो। जैन ने गुस्से से इमरान को देखते हुए कहा। क्यों जानू, बर्फ का क्या करना है?
अहमद ने हैरान होकर जैन से पूछा था। बर्फ देखनी है कैसी होती है, जैन ने चिढ़कर कहा। उसकी बात सुनकर अहमद जोर जोर से हंसने लगा, जबकि जैन अपना सर हिलाते हुए बोला, तेरा कुछ नहीं हो सकता है। कासिम, बर्फ का इंतजाम करवाओ, और अगर इसे होश आ जाए तो मुझे बता देना। कासिम ने अहमद की तरफ देखा, जो मजे से गेम खेलते हुए बाहर जा रहा था। उसने भी मन ही मन सोचा, सच में अहमद सर का कुछ भी नहीं हो सकता। जैन बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था, जबकि अहमद उसके सामने मुंह लटकाए बैठा था। क्या हुआ अहमद? जैन ने उसे देखते हुए पूछा। मत पूछ जैन शाह, अहमद ने अफसोस के साथ सर हिलाते हुए कहा। जैन अपना पूरा नाम सुनकर हंसी दबाए हुए था। यार, मैं गेम का 5वां लेवल हार गया, अहमद ने बहुत अफसोस के साथ कहा। लानत है तेरी बदसूरत शक्ल पर, मैं भी सोचने लग गया तुझे कौन सी टेंशन हो गई है, जैन ने चिढ़कर कहा। बस यार, मेरे दुख में शामिल नहीं हो सकता तो मेरा दुख मत बढ़ा, अहमद ने बेबस होकर कहा। जैन ने कुशन उठाकर उसे मारा, जो अहमद ने आसानी से खींच लिया। जैन, कुछ खिला दे यार, अहमद ने पेट पर हाथ रखकर कहा। यार अहमद, तू मुझे खिलाने को तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं लेकर बैठा हूँ। उसकी बात सुनकर अहमद ने जहाँ गोली लगी थी वहाँ हाथ रख लिया। क्या हुआ अहमद, दर्द हो रहा है क्या? जैन ने परेशान होकर कहा। हाँ, शायद भूख की वजह से मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, अहमद ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। जैन अब उसका ड्रामा समझ चुका था। उसने फ़ोन निकालकर पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया। जैनब हाथ में बुक लेकर जैन के बारे में सोच रही थी। जैनब बस उसके गुस्से से डरती थी, वह उसे अच्छा लगता था, बल्कि जैनब के अंदर यह कहने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपना फ़ोन उठाया और जैन को फ़ोन करने के बारे में सोचा, लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जैन ने उसे कल ही फ़ोन दिया था, अपना और अहमद का नंबर भी सेव कर दिया था। आखिरकार जैनब ने धड़कते दिल के साथ जैन को फ़ोन किया। जैन, जो गन में गोलियां डाल रहा था, स्क्रीन पर जैनब का नाम फ्लैश होता देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हेलो स्वीट हार्ट। हेलो, आप कैसे हैं? जैनब ने पूछा। ठीक हूँ, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, वैसे इस बुरे हस्बैंड की याद कैसे आ गई? जैन ने अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहा। वह दरअसल, आप कब तक आएंगे? जैनब ने घबराकर कहा। मेरी जान, जब तुम हुक्म कहो तो अभी आ जाऊं, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, आप अपना काम करें, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया है, जैनब ने जल्दी से कहा। मेरी याद आ रही है? जैन ने प्यार भरे लहजे में पूछा। हाँ, नहीं, मेरा मतलब नहीं, जैनब ने घबराकर कहा। अच्छा जी, जैन ने हंसते हुए कहा। उफ जानी, तुम भी ना, जैनब ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, और जैन उसकी बड़बड़ाहट सुनकर मुस्कुराने लगी। तुम जान हो मेरी, ओके, अपना ख्याल रखना, बाय, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। रुको, सुनो तो सही, जैनब ने जल्दी से कहा। जी मेरी जान, बोलो, जैन ने कहा। आप भी अपना ख्याल रखना, जैनब ने जल्दी से कहा। बॉस, वह इमरान। कासिम के बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए जब उसकी नज़र जैन पर पड़ी, जो खूंखार नज़रों से उसे घूर रहा था। जैन ने दोबारा फ़ोन की तरफ देखा, जो कट चुका था। जैन गुस्से से चलते हुए कासिम के पास आया और उंगली उठाकर बोला। जैन हर किसी को मौका नहीं देता है, सीधा ऊपर का टिकट काट देता है। तुम खुश नसीब हो जिसे यह मौका मिल रहा है, इस मौके को गंवाना मत, और यहाँ से चला गया। जैन के जाने के बाद कासिम ने चैन की सांस ली। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कासिम ने डरकर पीछे देखा तो अहमद था। अहमद मुस्कुराते हुए बोला, बेटा कासिम, आज तो तू जाने ही वाला था। इतनी ठंडी में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। कासिम अपने पसीने को साफ करते हुए बोला, अहमद सर, मुझे भी ऐसा ही लगा था, क्योंकि जैन सर ने बोला हुआ था कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। तू भी अपने कान ठीक कर ले, अहमद ने उसकी कमर पर मुक्का मारते हुए कहा। मैंने क्या किया, मुझे क्या पता था, बॉस फ़ोन पर बात कर रहे होंगे, कासिम ने अपनी कमर को सहलाते हुए कहा। वैसे आज अगर तेरा काम तमाम हो जाता तो मुझे मुफ्त में बिरयानी खाने को मिलती, अहमद ने हंसते हुए कहा। क्या सर, आपको सिर्फ खाने की ही पड़ी रहती है? कासिम ने मुंह बनाकर कहा। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। कासिम, इमरान को बर्फ़ पर लिटाकर बंद कर दो, जैन ने गुस्से से कहा। कासिम ने अपने आदमियों को इशारा किया और उसके आदमियों ने इमरान को बर्फ़ पर लिटाकर बांध दिया। जैन ने चाकू निकाला और इमरान की तरफ बढ़ने लगा। नहीं नहीं साहब, मुझे माफ़ कर दो, इमरान ने डरते हुए कहा। जैन ने उसकी बात को नज़रअंदाज करके चाकू से जगह जगह उसे कट लगाना शुरू किया। इमरान की चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन उसकी चीखें सुनकर भी जैन को उस पर रहम नहीं आ रहा था। पूरी बर्फ़ खून से भर चुकी थी। कासिम, इसके जख्मों पर नमक छिड़को, और एक नज़र निढाल पड़े इमरान पर जैन ने डाली और वहाँ से बाहर निकल गया। अहमद भागते हुए उसके पास आया और बोला, कहाँ जा रहा है?
तेरी भाभी प्लस बहना के पास। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, अबे अपनी हालत देखी है? और फिर बोलेगा मेरी बहन तुझसे दूर भागती है। अहमद ने उसकी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो खून से लथपथ था। उसकी बात सुनकर जैन रूम में गया और कपड़े चेंज करके वापस आया। चले, जैन बाहर आकर बोला, तू जा, मैं बाद में आ जाऊंगा। अहमद ने गेम खेलते हुए कहा, क्यों, तू कहाँ जा रहा है? जैन ने उसको घूरते हुए पूछा, बेटा तेरी तो सेटिंग हो गई है, अब मेरी भी हो जाने दे, अहमद ने कहा। उसके एक्सप्रेशन देखकर जैन हंसते हुए बोला, ठीक है, मुझे पता है तेरी शक्ल बंदर जैसी है, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अहमद ने कुशन उठाकर उसे खींचकर मारा, लेकिन जैन पहले ही वहाँ से हट चुका था। वह कुशन दीवार पर जाकर लगा। जैन ने हंसते हुए कहा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। जैन, तू जा रहा है कि मैं अपनी बहन को फ़ोन करके कह दूं कि तू मुझे परेशान कर रहा है? अहमद ने गुस्से से कहा। तुझे लगता है मैं उससे डरता हूँ? जैन ने चिढ़कर कहा। अहमद के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और जैनब को फ़ोन किया और फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। फ़ोन की बेल सुनकर जैन भागते हुए उसके पास आया, लेकिन जैनब पहले ही फ़ोन पिक कर चुकी थी। हेलो बहना, हेलो भाई, कैसे हैं? जैनब ने अहमद से पूछा। जैनब की आवाज़ सुनकर जैन ने अहमद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी। जैन ने घूरकर अहमद को देखा। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही जैन उसके हाथ से फ़ोन लेकर कट कर दिया और अहमद से बोला, अगर तूने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं अली को तेरे और सानिया के बारे में बता दूंगा। तू उसे परेशान कर रहा है। अहमद ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, मैं जा रहा हूँ। जैन ने उसे घूरते हुए कहा, यार मेरा फ़ोन तो दे दे। अहमद ने उसे पीछे से आवाज़ दी। जैन पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर स्माइल थी। अहमद उसकी स्माइल का मतलब समझते हुए भागकर उसके पास आया और उसके हाथ से अपना फ़ोन छीन लिया। मुझे लगा था तू सानिया से डरता है, जबकि तू तो अपना फ़ोन टूटने से डरता है, अहमद ने हंसते हुए कहा और बाहर निकल गया। जैन जब घर पहुंचा, जैनब परेशान सी बुक लेकर बेड पर बैठी थी। क्या हुआ जान? जैन ने प्यार से पूछा। शाहजी आप आ गए? जैनब खुश होकर बोली, यस मेरी जान, मैं आ गया। अगर मुझे पता होता तुम मेरा इंतजार कर रही हो तो मैं पहले ही आ जाता। जैन ने उसका हाथ चूमकर कहा तो जैनब अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वह बस मुझे यह क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। जैनब ने परेशान होकर कहा, अच्छा इधर लाओ। जैन ने उसे बुक ले लिया और उसे समझने लगा। जैनब तो पहले हैरान हो गई, फिर उस क्वेश्चन पर ध्यान देने लगी। थैंक यू शाह। क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद जैनब खुश होकर बोली, ऐसे नहीं मेरी जान, जैसे सारी लड़कियां अपने हस्बैंड को थैंक्स बोलती है वैसे बोलो। जैन बेड पर लेट गया और उसे अपने ऊपर खींच लिया। कैसे थैंक यू बोलूं? जैनब नासमझी से बोली। किस लेकर बटरफ्लाई? जैन ने उसके बाल को पीछे करते हुए बोला। नहीं। जैनब घबराकर बोली। हाँ ना। जैन बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला। प्लीज ना। जैनब खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। प्लीज। जैन उसे अपने करीब खींचते हुए उसी के अंदाज में बोला। आखिरकार जैनब को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। अपनी आंखें बंद करिए, जैनब ने कहा। जरा प्यार से बोलो, जैन ने उसके गालों को छूते हुए कहा। शाह जी प्लीज अपनी आंखें बंद करिए, जैनब ने अपने दांत पीसते हुए कहा। जैन ने हंसते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जैनब ने झुककर उसके गालों पर किस किया, पर यह बच्चों वाली ही है। जैन ने हैरान होकर कहा, मुझे यहाँ चाहिए। जैन ने अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, मुझे चाची जान बुला रही हैं, जैनब ने बहाना बनाते हुए कहा। अच्छा, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई, जैन ने उसे घूरते हुए कहा। प्लीज छोड़ो मुझे, जैनब परेशान होकर बोली। पहले किस करो तभी छोड़ूंगा, नहीं तो मुझे ऐसे सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैन ने आंख मारकर कहा। आंखें बंद करिए, जैनब ने गुस्से से कहा। जैन ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जैनब ने डरते हुए अपने कोमल होठों को जैन के होठों पर रख दिए। जैन का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा उसके चेहरे पर था। जैसे ही उसकी पकड़ ढीली पड़ी, जैनब ने उसे धक्का दिया और बेड से उतर गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। जैन भी अपनी नशीली आंखों से उसे देख रहा था। अहमद ने गाड़ी सानिया के घर के पास रोक दी और उसे कॉल किया। सानिया जो मोबाइल में कुछ कर रही थी, अहमद का नाम देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। हेलो, सानिया ने फ़ोन उठाकर कहा। हेलो, कैसी हो? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने क्यों फ़ोन किया है? सानिया अपनी घबराहट छुपाकर बोली। तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, बाहर आ जाओ, अहमद ने उसकी खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सानिया भागते हुए खिड़की के पास गई और खिड़की को खोलकर नीचे देखा
तो अहमद नीचे ही खड़ा था। उसे देखकर अहमद ने स्माइल पास की। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सानिया घबराकर बोली। नीचे आओ, मिलना है। अहमद ने उसे देखते हुए कहा। नीचे मैं नहीं आ रही हूँ, तुम आओ। सानिया घबराकर बोली। ठीक है, मत आओ, मैं ही आ जाता हूँ। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आ जाओ। सानिया ने कहकर फ़ोन कट कर दिया और वापस जाकर बेड पर लेट गई। थोड़ी देर बाद, स्वीट हार्ट, मेरे नीचे बुलाने पर तुम क्यों नहीं आई? अहमद ने उसके कान में कहा। सानिया ने पीछे मुड़कर देखा तो अहमद को देखकर उसकी चीखें निकलने ही वाली थी कि अहमद ने उसका इरादा भांपकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। हाथ हटा रहा हूँ, चिल्लाना मत, अहमद ने धीरे से कहा। उसकी बात सुनकर सानिया ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो अहमद ने अपना हाथ हटा दिया। तुम यहाँ कैसे आए? सानिया परेशान होकर बोली। इस प्यारी सी खिड़की से। अहमद ने खिड़की की तरफ इशारा करके कहा। तुम क्यों आए? सानिया ने चिढ़कर कहा। तुम आ जाती तो मैं नहीं आता। अहमद ने उसके गाल खींचते हुए कहा। कोई देख लेगा, तुम जाओ यहाँ से। सानिया परेशान होकर बोली। फिलहाल तो हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। अहमद ने चारों तरफ देखते हुए कहा। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, मुझसे मोहब्बत करती हो ना? अहमद उसके करीब होते हुए बोला। अहमद तुम जाओ यहाँ से। सानिया उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अहमद उसके ऊपर झुकते हुए बोला। सानिया ने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे दूर करना चाहा, लेकिन अहमद ने उसका हाथ पकड़कर बेड के साथ लगा दिया। अहमद प्लीज छोड़ो, सानिया घबराकर बोली। छोड़ दूंगा, पहले बताओ मुझसे मोहब्बत करती हो? अहमद ने उसके बालों को पीछे करते हुए कहा। हाँ, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, सानिया ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। उसकी बात सुनकर अहमद मुस्कुराते हुए बोला। जानता था, पर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। अच्छा छोड़ दो, सानिया ने रूंधी हुई आवाज में कहा। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। अहमद उसकी तेज धड़कनें सुनकर मुस्कुराते हुए बोला। क्या ख्याल है, अभी उठाकर ले जाऊं? अहमद तुम बहुत बदतमीज हो। सानिया और भी बातें कर रही थी, जबकि अहमद बस उसके हिलते हुए होठों को देख रहा था। आखिरकार बेबस होकर अहमद ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, जबकि सानिया की आंखें हैरत से फैल गई। अहमद ने जब उसे छोड़ा तो सानिया ने पूरी ताकत के साथ उसे धक्का दिया और फिर उसे पिल्लों से मारने लगी, जबकि अहमद हंसते हुए उसकी मार खा रहा था। अहमद ने तकिया खींचकर साइड में रखा और सानिया को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला। सॉरी यार। अहमद आपको शर्म नहीं आती? सानिया ने गुस्से से कहा। यार मैं बेबस हो गया था, अहमद ने बेचारगी से कहा। अच्छा जान, सानिया ने उसे धकेलते हुए कहा। पहले बताओ, नाराज तो नहीं हो ना? अहमद ने उसे फिर से अपने करीब करते हुए कहा। सानिया ने उसकी आंखों में देखा, जहां उसके लिए सिर्फ मोहब्बत और इज्जत थी। सानिया अपनी नज़रें झुका ली और बोली। नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। ठीक है, फिर मैं जैन और भाभी के साथ खुद आऊँगा तुम्हारा रिश्ता लेने, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो है ही नहीं। अहमद उससे दूर होते हुए बोला। सानिया बस उसे देख रही थी। अहमद खिड़की के पास पहुँचा तो सानिया बोली। ध्यान से जाना, जो आपका हुक्म, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। अहमद के जाने के बाद सानिया वापस बेड पर लेटकर खुद से बोली। ओफ यार सानिया, यह बंदा तो तेरी जान ही ले लेगा। और अपने होठों पर हाथ रखकर कुछ देर पहले अहमद की हरकत के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। जैन अपना काम कर रहा था। जैनब चाय लेकर उसको देते हुए बोली। वैसे क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जैन लैपटॉप को साइड में रखते हुए बोला। पूछो। आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? आपने मुझे मिलवाया नहीं, जैनब हिचकिचाकर बोली। उसकी बात सुनकर जैन के एक्सप्रेशन बदल गए। वह चाय का कप रखते हुए बोला। रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ। शाह, हुआ क्या है, मुझे बताइए ना, जैनब उसके पास बैठते हुए बोली। कहा ना, जाकर सो जाओ, जैन ने गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर जैनब बेड पर जाकर लेट गई। जैन ने गहरी सांस ली और सोफे से उठकर जैनब के पास बैठकर बोला। चलो बाहर चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना है, जैनब ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोला। चलो ना मेरी जान, चलते हैं। जैन ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं, मुझे नींद आ रही है, जैनब उसका हाथ झटक कर बोली। यार उठ भी जाओ, जैन उसके गालों पर किस करके बोला। जैनब उसको धकेल कर गुस्से से उठकर बैठ गई और उसके सीने पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। क्या हर वक्त सिर्फ आपकी ही मनमानी चलेगी? कभी कहते हो लेट जाओ, कभी कहते हो उठ जाओ, हर वक्त आपको गुस्सा ही आता है। चाहिए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मेरी जान, प्यार भी तो करता हूँ, बस कभी कभी गुस्सा आ जाता है, जैन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। कभी कभी? आपको तो हर वक्त आता है, जैनब अपना हाथ छुड़ाकर बोली। अच्छा सॉरी ना, चलो अब बाहर चलते हैं, जैन अपना कान पकड़ते हुए बोला। उसकी बात सुनकर जैनब बेड से उतरकर अपनी कोट पहनने लगी।
जैन ने भी अपनी कोट पहनी और दोनों बाहर निकल गए। दोनों इस वक्त घर के करीब सड़क पर वॉक कर रहे थे। चलो जैनब, वहाँ बैठते हैं, जैन बेंच की तरफ इशारा करते हुए बोला। दोनों बेंच पर जाकर बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से जैनब के बाल उड़ रहे थे। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। जैन के यूं अचानक कहने पर जैनब ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और बोली, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। जैन ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, कैसे हुई? जैनब उसके आंसू साफ करते हुए बोली। जैन ने उसके हाथ को चूमकर अपने चेहरे को साफ करते हुए कहा, इमरान मेरे बाबा का दोस्त था। दोनों बिजनेस पार्टनर थे। बाबा के पास इमरान से ज़्यादा पैसा था, इसलिए वह उनसे नफरत करता था। लेकिन मेरे बाबा इन सब के बारे में नहीं जानते थे। वह उस पर बहुत भरोसा करते थे। मेरे बाबा की लव मैरिज हुई थी। शादी के 2 साल बाद मैं पैदा हुआ था। हर तरफ खुशी थी और इमरान नफरत की आग में जल रहा था। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। जैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैनब की भी आंखें उसे देखकर नम हो गई थी। इमरान ने जब मेरी माँ को देखा तो जैसे पागल ही हो गया था। इमरान ने सोचा कि हर चीज़ बाबा के पास ही क्यों है, इतनी दौलत, एक बेटा और बेहद खूबसूरत बीबी। फिर एक दिन इमरान ने माँ को अगवा कर लिया। मेरे बाबा बहुत परेशान थे। उन्होंने इमरान से भी कहा कि वह माँ को ढूंढे, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी नूर उस दरिंदे के पास है। उसने बार बार मेरी माँ को अपनी हवस का निशाना बनाया। मेरी माँ रोती रही, तड़पती रही, लेकिन उस दरिंदे पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। जैन अब लगातार हो रहा था। फिर एक दिन बाबा इमरान के घर जा पहुँचे। घर के सामने का मंजर दिल दहलाने वाला था। माँ बेड पर बेजान पड़ी थी, जबकि इमरान अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। यह देखकर उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनका दोस्त, जिस पर वह सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे, उसने उनकी नूर के साथ वह सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उस दिन उनका भरोसा, दिल, सब कुछ टूट गया था। चाचा जान भी बाबा के साथ थे। इमरान उन लोगों को देखकर वहाँ से भाग गया था, जबकि चाचा जान माँ और बाबा को लेकर हॉस्पिटल चले गए थे। माँ की हार्ट बीट बहुत स्लो चल रही थी। दोनों की कंडीशन बहुत सीरियस थी। आखिरकार दोनों ने एक साथ हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। मुझे इस जालिम दुनिया में वह अकेला छोड़ गए। चाचा जान ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मुझे इस दर्दनाक हकीकत के बारे में बताया। जैन का चेहरा आंसुओं से भर चुका था। जैनब, जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ। मैं शराब पीता था, मैं लड़कियों के साथ घूमता था। जैन उसका हाथ पकड़कर घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसकी बात सुनकर जैनब को ऐसा लगा जैसे उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हो। शाह, आप लड़कियों के साथ रात गुजारते थे? जैनब ने हैरान होकर पूछा। नहीं, बस मैं लड़कियों के साथ शराब पीता था, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, मैंने यह सब छोड़ दिया है। तुम्हें पाने के बाद मुझे किसी भी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरा यकीन करो, उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जैनब अपना हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई। आज की कहानी मैं यहीं तक रखती हूँ। आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आगे की कहानी कल इसी टाइम पर सुनना ना भूलें।